1999 की बात है। नाटो का ऑपरेशन एलाइड फोर्स चल रहा था। लक्ष्य था यूगोस्लाविया में सर्बिया की सेना को कमजोर करना। सर्बियाई एयर डिफेंस दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम्स में से एक थी, मगर अमेरिका ने अपना गुप्त हथियार तैनात कर दिया। रात के अंधेरे में अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर एक B-2 बॉम्बर ने मिसाइलें बरसाईं और 3 घंटे के अंदर बेलग्रेड के कई हाई सिक्योरिटी ठिकाने नष्ट कर दिए। सर्बियन सेना को अंदाजा तक नहीं हुआ कि हमला कहां से हुआ, क्योंकि रडार पर कुछ दिखा ही नहीं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बीते शनिवार को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने मिसौरी से उड़ान भरी और 18 घंटे 40 मिनट का सफर तय करने के बाद ईरान के एयर स्पेस में एंट्री की। अमेरिकी विमानों ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और अमेरिका वापस आ गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने 7 B-2 बॉम्बर्स ईरान भेजे थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। तो चलिए आसमान के इस भूत के बारे में जानते हैं। आखिर क्यों ये जब उड़ान भरता है तो दुश्मन की सांसें थम जाती हैं। B-2 बॉम्बर कोई आम जेट नहीं है, बल्कि एक फ्लाइंग विंग है। जी हाँ, सिर्फ एक फ्लाइंग विंग, यानी कोई टेल या बॉडी नहीं, बस पंखों का एक विशालकाय ढांचा। इसकी पूरी बॉडी एक खास सामग्री से ढकी होती है जो रडार वेव्स को निकल जाती है, जिसे रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग कहा जाता है। इसके डिजाइन में इंजन इस तरह छिपाए गए हैं कि दुश्मन की इंफ्रारेड सेंसर्स भी इसे पकड़ नहीं पाते। इसे अमेरिका की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमन ने साल 1993 में बनाया था। इसलिए इस विमान को आसमान का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिखता नहीं, बस मारता है। B-2 का इस्तेमाल बहुत चुनिंदा मिशनों में ही किया जाता है, क्योंकि इसकी कीमत ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस है कि अमेरिका नहीं चाहता ये किसी भी हाल में लीक हो। B-2 जब किसी मिशन पर जाता है तो उसमें टेक्नीशियनों से लेकर ग्राउंड स्टाफ तक सबकी एक्टिविटी क्लासिफाइड होती है। यहां तक कि कभी-कभी पायलट्स को भी मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। B-2 स्पिरिट सिर्फ एक बमवर्षक नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जी हाँ, साइकोलॉजिकल वेपन मतलब जैसे किसी देश को यह पता चलता है कि B-2 को एक्टिव किया गया है, उस देश की सैटेलाइट, रडार और एयर डिफेंस के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर B-2 आया तो तबाही होकर ही रहेगी। पर दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक के बॉम्बर्स भी दुर्घटना से अछूते नहीं रहे। 2008 में एक B-2 बॉम्बर टेक ऑफ के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका कारण सेंसर्स में नमी आने से सॉफ्टवेयर ने गलत डेटा पकड़ लिया और विमान ने अचानक जमीन पर झपट्टा मार दिया। दोनों पायलट तो बच गए, पर विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। यह दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा एयर क्रैश था। अमेरिका के पास 21 B-2 हुआ करते थे, पर अब 19 ही बचे हैं। 2 दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, एक 2008 में तो दूसरा 2022 में। लगे हाथ B-2 की विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर B-2 की विशेषताओं की बात करें तो इसकी हथियार क्षमता 18,000 किलो बम और न्यूक्लियर बम ले जाने की है। अगर रफ्तार की बात करें तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अगर बात करें इसके रडार पर दिखाई देने के, तो इसको रडार पर देख पाना बहुत ही मुश्किल है, या यूं कहें कि लगभग नामुमकिन है। अगर परमाणु हमले की बात करें तो हाँ, B-2 B-61 और B-83 बॉम्ब्स के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके बाद अगर इसकी कीमत की बात करें, जो इसकी सबसे बड़ी बात है, तो 17,000 करोड़ रुपए का एक B-2 विमान आता है। दुनिया में बहुत से खतरनाक हथियार बने, पर B-2 स्पिरिट उनमें से सबसे चुपचाप मार करने वाला और सबसे ज्यादा डराने वाला साबित हुआ। यह एक ऐसा विमान है जो ना दिखता है ना आवाज करता है, सिर्फ तबाही के बाद उसका नाम सामने आता है। और इसलिए जब कोई देश अमेरिका से भिड़ने की सोचता है तो सबसे पहला ख्याल आता है, क्या B-2 उड़ चुका है? तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।